बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरियाली से भरे बाग में कुछ पंछी साथ रहते थे। यह बाग बड़ा ही मनोरम था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चारों ओर बहती शीतल हवा। टॉनी चिड़िया एक मेहनती और दूरदर्शी चिड़िया थी। वह हमेशा सोचती थी कि बाग में तो सब मजे से रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक दिन यह बाग सूख गया, बारिश ना हुई तो, सर्दी ज्यादा पड़ गई तो? क्या हमारे पास कोई घर है जो सुरक्षित हो? टॉनी ने यह बात अपने बच्चों को समझाई। बेटा, मेहनत से ही भविष्य सुरक्षित होता है। हमें अभी से कुछ करना चाहिए। टोनी चिड़िया के बच्चे बड़े ही समझदार थे। वे माँ की बात को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा, माँ, हम मदद करेंगे। आप बताओ क्या करना है। टोनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। एक मजबूत घोंसला बनाएंगे जिसमें बारिश, सर्दी और गर्मी से बचा जा सके। खाने का भंडारण भी होगा और सब कुछ व्यवस्थित होगा। टोनी चिड़िया ने अपनी योजना बाकी पक्षियों को भी बताई। वह चाहती थी कि सब मिलकर काम करें ताकि सबका भविष्य सुरक्षित हो। टोनी सबसे पहले तोते और तोते की बीवी के पास गई। तोते भाई, मैं सोच रही हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर एक सुरक्षित घोंसला बनाएं। आने वाला समय कठिन हो सकता है। टोनी, तुम तो हमेशा चिंता करती रहती हो। अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, हमें मेहनत की जरूरत नहीं। हाँ टोनी, हम तो उड़ते हैं, गाते हैं और मजे करते हैं। ये बुढ़ापे की बातें तुम ही रखो। टोनी को थोड़ी निराशा हुई, पर वह रुकी नहीं। वह आगे कबूतर और कबूतर की बीवी के पास गई। टोनी बोली, कबूतर भाई, कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। क्यों ना हम एक बड़ा और सुरक्षित घोंसला बनाएं। अरे टोनी, तुम तो हमेशा सोच में रहती हो। जिंदगी मजे के लिए है, ना कि मेहनत के लिए। हमारे पास पंख हैं, हम उड़ जाएंगे। क्यों चिंता करें? टोनी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह गई कवे और कवे की बीवी के पास। कोई भैया, एक साथ मेहनत करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। टोनी, मेहनत बेकार की चीज है। बुद्धि लगाओ और जैसे भी हो जीवन बिताओ। टोनी बहन, तुम अपने बच्चों के साथ मेहनत करो। हम तो ऐसे ही ठीक हैं। टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर मजबूत घोंसला बनाना शुरू किया। वो सूखे तिनके, पत्ते, छोटी शाखाएं और मिट्टी इकट्ठा करते। बारिश से बचने के लिए घोंसले की छत खास तौर पर बनाई गई थी। टोनी ने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक एक तिनका जोड़ने से मजबूत नींव बनती है। धीरे धीरे घोंसला बनता गया। टोनी के बच्चे भी सीखते गए। वे रोज सुबह उठकर घोंसले का निर्माण करते, कुछ समय भोजन इकट्ठा करते और फिर शाम को घोंसले की मरम्मत करते। टोनी कभी हार नहीं मानती। वह हर सुबह खुद भी उड़ती, सामग्री लाती और काम करती। कुछ महीनों बाद मौसम बदल गया। अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी चली, बिजली कड़की और बाग का पूरा दृश्य बदल गया। तोता, कबूतर और कौवा सब हड़बड़ाए। उनके हल्के और अधूरे घोंसले उड़ गए। वे ठंड में कांपने लगे। बारिश में भीगकर उन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। टोनी का मजबूत घोंसला हर परिस्थिति में खड़ा रहा। उसका छत पानी को रोक रहा था, अंदर भोजन भी था और बच्चों को गर्माहट भी मिल रही थी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थी। टोनी, हमें माफ कर दो। तुम सही थी, हमने समय रहते मेहनत नहीं की। हमें अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। तुमने सही किया टोनी। टोनी, क्या हम कुछ समय तुम्हारे घोंसले में रह सकते हैं? मैंने सभी को पहले ही कहा था कि समय बदल सकता है। फिर भी ये घोंसला सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो मेहनत की कद्र करते हैं। आप सभी को ठिकाना मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। टोनी बोली, अब से हर कोई मेहनत करेगा। पेड़ों को साफ रखना, तिनके इकट्ठा करना, बच्चों को सिखाना और आने वाले मौसम की तैयारी करना। सभी पक्षी सहमत हो गए। वे रोज सुबह उठते, टॉनी की तरह काम करते और सीखते। अब पूरा बाग बदल चुका था। सभी पक्षी मेहनती बन गए थे। वे आपस में मिलजुल कर काम करते। हर घोंसला सुरक्षित और मजबूत था। टोनी चिड़िया को अब गुरु टोनी कहा जाने लगा। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और छोटे पक्षियों को सिखाने लगे थे। तोता अब गाना गाने के साथ साथ अपने घोंसले की मरम्मत भी करता था।
कबूतर अब उड़ान के साथ साथ बीवी के साथ काम भी करता था। कौआ अब चालाकी के साथ मेहनत करना भी सीख गया था। टॉनी चिड़िया जानती थी कि पंख उड़ने के लिए होते हैं, पर सही दिशा में उड़ने के लिए समझ और मेहनत दोनों चाहिए।